फैक्ट्स ऑफ लाइफ बाय एस.के. शर्मा चैनल पर आप सभी का स्वागत एवं नमस्कार। साथियों, आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार बच्चे अपनी क्रिएटिविटी, लॉजिकल आंसर्स, मैथमेटिकल आंसर्स के द्वारा अपने पेरेंट्स और अपने से बड़े लोगों को प्रभावित करते हैं। इसको मैं कुछ जोक्स या उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत करूँगा। एक बार बच्चा अपने दोस्तों के साथ घूमकर घर आता है। काफ़ी देर हो जाती है उसे घर आने में। जब घर पहुंचता है तो फादर उसको डांटते हुए बोलते हैं कि हर समय घूमते रहते हो, पढ़ाई लिखाई का कोई काम नहीं है, पढ़ते लिखते हो नहीं, सिर्फ जो है दोस्तों में घूमने से काम चल जाएगा क्या। बच्चा समझ जाता है कि भाई जो है उसके पिता नाराज़ हैं, तो बच्चा सॉरी बोलता है और सॉरी बोलने के बाद कहता है कि पापा एक बात तो बताओ, इस पृथ्वी को तो कोई डांटता नहीं है, पृथ्वी भी तो अपने एक्सिस पर 24 घंटे घूमती है। पिता ऐसा आंसर सुनकर मन ही मन बड़े प्रसन्न होते हैं कि बच्चा कितना लॉजिकल आंसर दे रहा है और पिता को बड़ी खुशी मिलती है। एक बार टीचर अपनी क्लास में जाते हैं। उस क्लास के अंदर एक बच्चा बड़ा ही शरारती, नटखट स्वभाव का और पढ़ने लिखने में कुछ कमज़ोर था। वो कुछ शरारत कर देता है। शिक्षक बच्चे को खड़ा करते हैं, कहते हैं कि भाई जो है तू पढ़ता लिखता तो है नहीं, तू बिल्कुल नालायक है, हर समय जो है तेरी शिकायतें आती हैं, क्या करेगा तू ज़िंदगी में। तुरंत बच्चा कहता है कि सर मैं साइंटिस्ट बनूंगा। टीचर को लगता है कि साइंटिस्ट कहाँ से बन जाएगा, पढ़ता लिखता है नहीं ये। तो टीचर ने बच्चे से कहा, साइंटिस्ट बनकर क्या करोगे। तो बच्चा क्या कहता है कि सर मैं बैठे बैठे ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलूंगा। ऐसा आंसर सुनने के बाद शिक्षक मन ही मन बड़े प्रसन्न होते हैं कि भाई बच्चे के अंदर कुछ तो है, कितना साइंटिफिक आंसर दे रहा है कि मनुष्य ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो अध्यापक को लगा कि वास्तव में बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी तो है, कुछ ना कुछ अवश्य करेगा। एक बार पिता अपने पुत्र को जो है बाजार ले जाते हैं और पेरेंट्स को कभी कभी बाजार बच्चों को ले जाना चाहिए, वहाँ से लर्निंग आती है बच्चे के अंदर। मार्केट में घूमने के बाद फादर बच्चे से पूछते हैं भाई क्या खाओगे। बच्चे ने कहा कि मैं पापा पिज़्ज़ा खाऊंगा। पिज़्ज़ा हट घुसते हैं और फादर काउंटर पर जाकर 5 सेंटीमीटर रेडियस के पिज़्ज़ा का ऑर्डर करते हैं कि 5 सेंटीमीटर पिज़्ज़ा हमें दो। दुकानदार कहता है कि 100 रुपये का होगा सर ये। फादर कहते हैं कि भाई कोई बात नहीं, आप भेजिए। थोड़ी देर बाद वेटर आता है
और वेटर कहता है कि सर 5 सेंटीमीटर पिज़्ज़ा हमारे पास नहीं है, 3-3 सेंटीमीटर के 2 पिज़्ज़ा आपको दे देते हैं। फादर ने सोचा 3-3 6 सेंटीमीटर का हो गया तो ये तो फायदे का सौदा है। लेकिन फादर ने वेटर को कहा कि भाई हम 100 रुपये ही देंगे आपको, कि हाँ कोई बात नहीं, आप 100 ही रुपये देना। लेकिन बच्चा अपने दिमाग में तुरंत उसने कैलकुलेशन लगानी शुरू करी, और जब 3-3 सेंटीमीटर के 2 पिज़्ज़ा फादर और बच्चे ने खा लिए, पेमेंट करने की बारी आई, वेटर बिल लेकर आया तो फादर ने उसको 100 रुपये दे दिए। बच्चे ने कहा वेटर को कि इसमें से 28 रुपये वापस करो। वेटर ने कहा कि नहीं 100 रुपये का था, कि नहीं 28 रुपये आपको वापस करने होंगे। शॉपकीपर के पास जाते हैं और उसको बच्चा जो है कहता है कि 5 सेंटीमीटर पिज़्ज़ा का मतलब है कि 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जिसकी कॉस्ट 100 रुपये है। उसी तरीके से 3-3 सेंटीमीटर पिज़्ज़ा का मतलब है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर और 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, टोटल 18 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर पिज़्ज़ा की कॉस्ट 72 रुपीज़ बनेगी, यानी कि 72 रुपये बनेगी। और 25 सेंटीमीटर स्क्वायर पिज़्ज़ा की कॉस्ट आपने 100 रुपये बताई थी, तो इस करके आप हमें 28 रुपये वापस करें। दुकानदार को 28 रुपये वापस करने पड़ते हैं, लेकिन फादर को बड़ी खुशी मिलती है कि उसका बच्चे को मैथमेटिकल नॉलेज है और लॉजिकल आंसर देता है। तो मन ही मन फादर बड़े प्रसन्न होते हैं और बच्चे को शाबाशी भी देते हैं। एक बार फादर और बेटा बाजार घूमने जाते हैं। फादर को शर्ट खरीदनी थी। एक शोरूम पर लिखा था बाय 1 गेट 3, यानी कि एक शर्ट खरीदें और 3 पाएं। अब बच्चे ने जब ये पढ़ा और उसको समझने का प्रयास किया तो अंदर घुस गए। फादर ने 3 शर्ट पसंद करी और उन 3 शर्ट पर प्राइस लिखे थे। किसी पर 3200 रुपये लिखा था, 3200। किसी पर 2800 रुपये लिखा था और किसी पर 2500 रुपये लिखा था। फादर को तीनों शर्ट पसंद आ गई, लेकिन बच्चे ने कैलकुलेशन की और बच्चे ने कहा अपने फादर से कि पापा थोड़ी देर रुकें, और वो 3 शर्ट निकाल कर लाता है। जो 3 शर्ट निकाल के लाता है कि पापा ये शर्ट पसंद है आपको। फादर ने कहा कि हाँ अच्छी हैं ये भी शर्ट, ये ले लेते हैं। उन तीनों शर्ट पर 3-3 हजार रुपये लिखे थे। अब जब पेमेंट करने की बारी आई तो दुकानदार को, शॉपकीपर को उन्होंने 3000 रुपये दिए और तीनों शर्ट खरीद ली। घर पर आकर फादर बच्चे से कहते हैं कि भाई तुमने वो जो तीनों शर्ट थी वो क्यों नहीं लेने दी। तब बच्चा समझाता है कि हमने ये तीनों शर्ट ली
और 3,000 रुपये इस पर लिखे थे। 9,000 रुपये के सामान को हमने 3,000 रुपये में खरीदा, और यदि उन शर्ट को हम लाते तो एक शर्ट पर 3,200 रुपये लिखा था, एक पर 2,800 रुपये लिखा था, एक पर 2,500 रुपये लिखा था। टोटल उसका बनता है 8,500। अब 8,500 यानी कि 8,500 रुपये के सामान को हम 3,200 रुपये में खरीद कर ला रहे हैं, और वहाँ पर हमने 9,000 के सामान को सिर्फ 3,000 रुपये में खरीदा। तो पापा कौन सा सौदा अच्छा है? तुरंत फादर को समझ आता है और फादर खुश हो जाते हैं, उसको शाबाशी देते हैं। अक्सर आपने साथियों सुना होगा, या ये एक शिष्टाचार का भी उदाहरण मैं प्रस्तुत करूंगा, कि जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलें, चाहे वो आपका परिचित है चाहे अनजान है, और आप उससे मिलते हैं, तो आप कोई नेगेटिव आचरण से बात ना करें, कोई नेगेटिविटी में बात ना करें व्यक्ति से। जब थोड़ी देर उसके साथ घुल मिल बैठ जाए, हंसी मजाक हो जाए, तब आप कोई भी बात उससे करें। जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई नई शर्ट पहनी है और आपसे वो व्यक्ति मिलता है और आप कहते हैं कि भाई ये शर्ट तो आपको अच्छी नहीं लग रही, मिलने के तुरंत बाद, तो उस व्यक्ति का मन टूट जाता है उस शर्ट के प्रति, और वो उस शर्ट को यदि एक दो आदमी और उससे मना कर देगा कि भाई ये शर्ट आपको अच्छी नहीं लगती है, तो उसको पहनना बंद कर देगा, जबकि उसे खुद अच्छी लगती है, वो अपनी पसंद से लेकर आया था। तो हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। इसके ऊपर एक किस्सा सुनाता हूँ कि क्लास के बच्चों ने का मन पढ़ने का नहीं था, और बच्चे आपस में जिक्र कर रहे थे, आपस में चर्चा कर रहे थे कि भाई आज पढ़ने का मूड नहीं है और सर जी आएंगे पढ़ाएंगे। तो उनमें से एक शरारती बच्चा, नटखट बच्चा कहता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि आज आपको सर जी नहीं पढ़ाएंगे। ये कैसे? कि देखना, सर जी आते हैं, बोर्ड साफ करते हैं, टॉपिक का नाम लिखते हैं, इतने ही बच्चा सर के पास पहुंचता है कि सर कैसे आज आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आपका चेहरा तो पीला पड़ता जा रहा है और कुछ थकान सी भी महसूस हो रही है। अब अध्यापक को लगा कि भाई बच्चा ठीक ही कह रहा होगा, और लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा है, कुछ थकान सी भी फील कर रहा हूँ। तो तुरंत जो है अध्यापक बच्चों से कहते हैं कि भाई बच्चों आज अपने आप पढ़िए, अपना याद करिए, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, सर में दर्द भी लग रहा है मुझे। और अध्यापक बैठ जाते हैं कुर्सी पर, और पीरियड लगने पर अध्यापक चले जाते हैं कि मैं अब छुट्टी लेकर ही घर जा रहा हूँ, आज तबीयत वास्तव में ठीक नहीं है। तो बच्चे ने इस नेगेटिविटी का फ़ायदा उठाया। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों के अंदर तर्क होते हैं, क्रिएटिविटी होती है, लॉजिक्स होते हैं। उन लॉजिक्स को सुनकर जो माता पिता हैं या उनके बड़े हैं, शिक्षक हैं, तो उनके लॉजिकल आंसर्स को सुनकर उन्हें खुशी मिलती है, प्रसन्नता मिलती है। तो साथियों, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि शीघ्र से शीघ्र जो भी वीडियो तैयार होती है वो आपके पास पहुंच सके।
थैंक यू, धन्यवाद।